अस्सलाम वालेकुम। काहिद टीवी पर खुशामदीद। ड्रामा सीरियल रमज़े इश्क एपिसोड 29 की नई प्रोमो नशर की जा चुकी है, जिसमें आप सभी दोस्त देखेंगे कि हशमत अली रोशनी के कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां पर रोशनी से तलाकनामे पर साइन भी करवा लेते हैं ताकि उसकी उम्र से तलाक भी हो जाए और उसकी उम्र से जान छूट जाए। और वो अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और शर्मिंदा हैं और रोशनी से माफी भी मांग लेते हैं और कहते हैं कि पता नहीं तुम्हारा सब्र और क्या क्या हमें मंजिलें दिखाएगा। उसके बाद आप सभी दोस्त देखेंगे कि जब रोशनी छत से आ रही है और सीढ़ियों से नीचे उतर रही है तो रानिया खड़ी उसे तक रही है और दिल ही दिल में बहुत ज्यादा जल रही है कि आखिर रोशनी की इज्जत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और सीढ़ियों से उतरता हुआ रेयान उसे देख लेता है और उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतारता है और ये सारा मामला पास खड़ी वो भी देख रही होती है क्योंकि रोशनी बहुत जल्द माँ बनने वाली है। तो रानिया से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो बहुत गुस्से में आ जाती है और पास खड़ी रोशनी मुस्कुरा रही है। रेयान के जाने के बाद वो रोशनी से कहती है कि ना ही ये वक्त रहेगा और ना ही ये राज, और कितने दिन तुम खुश रहोगी, ये तुम्हारी खुशी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और गुस्से से उसका हाथ भी झटक देती है और फिर वहां से चली जाती है। दूसरी जानिब आप सभी दोस्त देखेंगे कि सफिया बेगम हशमत अली से कहती है कि उसे तलाक हो गई है। अब क्या सोचा है आपने अब्बाजी? ये सुनकर हशमत अली गुस्से में आ जाते हैं और वो आगे से चुप कर जाती है। आगे आप सभी दोस्त देखेंगे कि आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। सफिया बेगम रोशनी के पास पहुंच गई है और वो दवाई लेकर आई है और आकर उसे बहुत सारी बातें सुनाती हैं। रोशनी परेशान हो जाती है। सफिया बेगम कहती है कि और कितनी कालक मलोगी हमारे मुंह पर, हमें जीने दोगी भी या नहीं? और वो आगे से तंजिया तौर पर उसे कहती है कि बहुत कर ली तुमने अब अपनी मनमानी, दवाई तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। रोशनी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान है। ये मामला चल ही रहा होता है कि वहाँ पर रेयान पहुंच जाता है। ये मुआवजा देखकर उससे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि रोशनी की आंखों में आंसू हैं। आगे से कहता है कि बस करें फूफो, हद से बढ़ रही हैं आप। और फिर भी वो उसे दवाई खाने पर मजबूर करती हैं। तो रेयान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता। आगे से सफिया बेगम चिल्ला कर पूछती है कि क्या रिश्ता है तुम्हारे इस बच्चे के साथ? तो रेयान भी आकर कर चिल्ला उठता है और सच्चाई बता देता है, बाप हूँ मैं उसका बाप। सभी लोग ये बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन रानिया तो यहाँ पर ये बात सुनकर पागल हो जाएगी। वो चिल्ला उठेगी कि ये बच्चा तुम्हारा है। उसके बाद वो वहाँ से भागकर कमरे में पहुंच जाएगी और कमरे में जाकर वो चीजें तोड़ेगी, रोएगी, चिल्लाएगी। लेकिन सफिया बेगम अपनी बेटी के पास पहुंचकर उसे तसल्लियां देगी और कहती हैं कि एक एक से मैं सबकी जो की हुई ज्यादती हैं उनका हिसाब लूंगी मैं। लेकिन दोस्तों, क्या सब घर वाले इस रिश्ते को तस्लीम करने वाले हैं या नहीं? क्या रोशनी और रेयान का ये जो बच्चा है इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? लेकिन दोस्तों, रानिया दूसरों का बुरा सोचती थी, आखिरकार उसके ऊपर भी बुरा वक्त आ ही गया। क्या देखना चाहते हैं आप सभी दोस्त रानिया का अंजाम? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर इज़हार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जो दबाइएगा, उसका फायदा ये होता है फ्यूचर में हम कोई वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।